बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ का बनाएंगे, टेबल क्लॉथ बनाएंगे। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई का धागा यूज़ करेंगे। इस तरह का वूल का धागा है ये। और सबसे पहले हम इस तरह से करके मैच कर रिंग बना लेंगे, और यहाँ पर इसमें एक चेन भी बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन गई। एक चेन हमने बना ली, दो, तीन, तीन यहाँ पर चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करना होता है। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन बनाकर फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 यहाँ पर चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है, 3 चेन और डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में ये जो 6 चेन बनाई थी, तो 1, 2, 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से इस वाले गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे ये 3 चेन के गैप है, उन सब में हम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी हमारे ये 3 चेन के गैप थे, उन सब में हम इसी तरह से बना लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में ये जो 3 चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है, 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये जो इसके ऊपर 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें इस सिंपल और स्मॉल साइज़ के क्रोशिया टेबल क्लॉथ को जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है और 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद अब ये जो हमने 3 चेन यहाँ पर बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर
दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाले चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो इसके दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन कर ली, फिर अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें हमने 4 मरतबा 2 डबल क्रोशिया बनाए, 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर दरम्यान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। तो एक में हमने 4 मरतबा चेन बना लेनी है, दूसरे में 2 मरतबा चेन बनाएंगे, फिर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 मरतबा चेन बनाएंगे, यहाँ पर एक चेन बनाकर उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें 4 चेन बनाई, इसमें 2 चेन बनाई, इसमें 4 चेन बनाई और इसमें 2 चेन, फिर 4 चेन बनाई, फिर यहाँ पर 2 चेन। तो सेम इसी तरह से एक में 4 मरतबा चेन बना लेनी है और अगले वाले में 2 मरतबा। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने 4 मरतबा चेन बनाई, फिर 2 मरतबा, फिर 4 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, फिर 2 मरतबा। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाई है और यहाँ पर 2 मरतबा, तो यहाँ पर शुरू में हमने 4 मरतबा चेन बनाई थी। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमारा राउंड ये कंप्लीट हो गया है। फिर एक चेन बनाकर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 4 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप बनाया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर फिर अगला ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर आगे ये 4 चेन का गैप आ रहा है तो इसमें 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद इसका आखिरी राउंड बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब ये जो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और यहाँ पर आगे हम इसमें 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक पीकोट बन गया। अब यहाँ से ही हम इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसमें पीकोट बना लेंगे। ये इस डिज़ाइन का आखिरी राउंड है तो इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस पसंद आएगी। इसमें हमने बहुत सारी क्रोशिया पे लेस डिज़ाइन की वीडियो डाली हुई है और थाल पोश की भी बनाई हुई है और क्रोशिया पे पर्स भी हमने बनाई हुई है 2 कलरों में, वो भी आप ज़रूर देखें। और कुरान पाक के जो गिलाफ होते हैं जिसको कवर भी कहा जाता है वो भी हमने बनाए हुए हैं। तो एक मरतबा आप ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने को मिलेंगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा इसके ऊपर पीकोट बना लिए और 9 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से ही हम बल देंगे और ये जो इसका शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर और इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ पर ये पिकोट बना लिए, इसी तरह हम यहाँ पर भी बना लेंगे। यहाँ पर इस लास्ट वाले के ऊपर भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसके आखिरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को जो नई सीखने वाली बहनें वो बहुत आराम से बना सकती हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इसके हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। हम लोग आखिर में आ गए हैं। यहाँ पर हम इसमें ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो बनाई थी चेन, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर किया करें अपनी बहनों के साथ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। तो आज हम बनाएंगे इस तरह की ये डिज़ाइन क्रोशिया पे। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा करें और अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। और इसमें हमने 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल की है, और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस डिज़ाइन का समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं।